Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will start our remaining chapter 12, the Olympic hero Hercules. Okay, now let's start. The Olympic games are held after every 4 years. जो ओलंपिक गेम्स थे वह प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते थे. द ओलंपिक सिंबल विथ 5 rings stands for the unity of the 5 continents. Unity means when people generally agree with one another and want to stay together peacefully. Okay, तो जो ओलंपिक गेम्स का प्रतीक था, है ना, ओलंपिक गेम का प्रतीक सिंबल मीन्स प्रतीक, वह 5 रिंगों, है ना, 5 रिंगों और 5 महाद्वीपों की एकता के लिए खड़ा था. ओके, एटलीस्ट one of the colors of the ring, blue, black, red, yellow and green, appears in the flag of each country that takes part. वहाँ का जो कलर था, है ना, रिंगों का जो रंग था, वह कम से कम एक देश के उन झंडों में, तिरंगों झंडों के एक पार्ट्स में जरूर दिखाई देता था. वे कलर कौन से हैं? ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन कलर जो थे वो इनमें से, इन रंगों में से एक रंग तो जरूर दिखाई देता था. द ओलंपिक्स मोटो इज इन लैटिन सिटियस अल्टुअस और फोर्टियस. जो वहाँ का आदर्श वाक्य था वह था लैटिन, सिटियस, अल्टुअस और फोर्टियस. ओके, द 3 words मीन स्विफ्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर. ये जो 3 words थे उनकी मीनिंग क्या थी, उनका अर्थ क्या था? स्विफ्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर. कुबार्टियन फेल्ट दैट इज डिस्क्राइब्ड द एम ऑफ ग्रेट एथलीट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो वो कुबार्टियन थे, है ना, फ्रांसीसी युवा जो थे, उन्होंने यह सोचा था कि यह युवा खिलाड़ियों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ फील्ड है, उनके लिए सबसे बड़ा एक लक्ष्य है पूरे वर्ल्ड में. नेक्स्ट है, वीक्स बिफोर द गेम्स बिगिन अ वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीक रोब्स लाइट्स द ओलंपिक टॉर्च इन द ओलंपिया वैली इन ग्रीस. ओके, वहां पर गेम्स जो थे शुरू होने से पहले, गेम शुरू होने के पहले वहां पर ओलंपिया की वैली में ग्रीक की एक औरत जो थी, वहां की एक महिला, वह ग्रीक ड्रेस पहने हुए, ग्रीक की वेशभूषा पहने सजी हुई, वह एक मशाल लिए हुए खड़े दिखाई देती है ना, मशाल लिए हुए दिखती है. मैनी participant means a person who takes part in a particular activity. Take turn to run with the torch through different countries. जो वहाँ के कई जो विभिन्न पार्टिसिपेंट्स थे, जो बहुत सारे वहाँ के पार्टिसिपेंट्स थे, वो अलग अलग देशों के थे, है ना, तो वे उस टॉर्च के साथ, उस लौ के साथ चलना चाहते थे. The final runner carries it to stadium just before the games begin. The Olympic flame is then kept burning until the games close. जो फाइनल रनर थे वहाँ के, जो फाइनल पार्टिसिपेंट्स थे, वे उस फ्लेम को स्टेडियम तक ले जाते थे गेम शुरू होने से पहले ना, और उस लौ को तब तक वे जलने देते थे जब तक कि गेम बंद ना हो जाए. ओके, द फ्लेम इज पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी. उस लौ को समापन समारोह में लगाई जाती थी, समापन समारोह में उस लौ को लगाया जाता था. इट इज टाइम फॉर ऑल द एथलीट्स टू रिटर्न होम. अब समय था सभी एथलीटों को घर रिटर्न होने का. ओके, एथलीट मीन्स क्या होता है? समवन हु इज वेरी गुड एट अ स्पोर्ट एंड
टेक्स पार्ट इन ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स। उनके घर जाने का समय हो चुका था। देयर आर सम विनर्स एंड मैनी लूजर्स। उनमें से वहां पर जो थे कुछ विजेता थे और कुछ जो थे हारे हुए थे। दे थिंक अबाउट द हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग दैट दे हैड टू गो थ्रू टू कम टू द गेम्स। वे उस कड़ी मेहनत को सोच रहे थे और उस अपनी प्रशिक्षण को, ट्रेनिंग को याद कर रहे थे, है ना, उसके बारे में सोच रहे थे जिनसे वे गुजरे थे। एनी एंड मैनी ऑफ देम फील हैप्पी दैट ऑल थॉट दैट they did not win, they had the chance to compete against the best player in their field। और वे खुश भी थे, है ना, और वे सभी खुश भी थे। हालांकि वे जीते नहीं थे, फिर भी वे खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि उन्हें अपने ही क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ, है ना, बेस्ट प्लेयर्स के खिलाफ उन्हें काम करने का मौका मिला, उन्हें खेलने का मौका मिला, इसलिए वे खुश थे। Perhaps they also remember the wonderful advice that Baron Perrier de Coubertin gave। और शायद वे उस वंडरफुल एडवाइस को भी याद कर रहे थे, है ना, उस अद्भुत एडवाइस को, सलाह को याद कर रहे थे जो किसने दी थी? बैरन पियरे डी कुबार्टियन ने दी थी। His message to all the Olympic participant was the most important things in the Olympic Games is not to win but to participate। उनको सभी ओलंपिक गेम्स के लिए पार्टिसिपेंट जो थे, उनको उनका यह संदेश था कि सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए बात यह थी, उन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को यह मैसेज दिया कि गेम्स में क्या है, भले ना जीते, है ना, भले ही गेम में ना जीते हम, परंतु उसमें भाग लेना ही सबसे बड़ी बात है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये चैप्टर हमारा एंड होता है। ओके, नाउ योर होमवर्क, आप ये जो आज हमने चैप्टर कंटिन्यू किया है जहां से, आप उसे एक बार अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और डिफिकल्ट वर्ड जो है आप उनकी मीनिंग फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।